हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 14 नन्हा सा पौधा, जिसे लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इसके चैप्टर के पार्ट 1 के जितने भी भाग हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर सकें। तो आइए इसके पार्ट 2 को हम सब स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे गा गा कर शुरू करते हैं। क्या? पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब उसके भाई। पेड़ पर बैठा तोता भाई, तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। झूठा मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई। अब ये सारे बच्चे मिलकर गाने लगते हैं। क्या? कि पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब उसके भाई है। पेड़ पर बैठा तोता भाई, तोता भाई आम के पेड़ पर अक्सर आपको तोता देखने को मिलेगा। तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। तोता भी आम खाता है तो हम और तुम ही मिलकर खाएंगे। झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, झूठ मूठ का दुल्हन लाओ और पेड़ के पास बिठाओ, पेड़ तरे बैठाई। ये बच्चे गीत गा रहे हैं। स्त्री कहती है, अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है। पुरुष कहता है, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। स्त्री कहती है, तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? सब कहते हैं नहीं। स्त्री कहती है, फिर ये पौधा क्या है? सब कहते हैं हम हैं और हमारा सपना है। स्त्री कहती है, क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? सब मिलकर कहते हैं हाँ। मुन्ना कहता है, हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्नी कहती है, यह हमें प्यार करता है। मुन्ना कहता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो अब स्त्री पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। जब ये बच्चे गीत गाते हैं तो स्त्री सुनकर कहती है कि ये तो हमारी तरफ का खेल गाना है। जब वो खेलते थे बचपन में, तब वे भी ये गाने को गाते थे। तो पुरुष कहता है कि हाँ, हमने भी बचपन में यही खेल किया है। और स्त्री बच्चों से पूछती है कि क्या तुम लोग एक दूसरे की भाषा को समझते हो? तो बच्चे बोलते हैं नहीं। तो फिर स्त्री कहती है कि फिर ये पौधा क्या है? तो ये कहते हैं बच्चे सारे मिलकर कि ये पौधा हमारा सपना है। ये जो पौधा है ये हमारा सपना है। तो स्त्री बच्चों से पूछती है कि क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? तो सारे लोग मिलकर बोलते हैं हाँ। इतने में ही मुन्ना कहता है कि हमारे कहते ही, जब हम कहेंगे तो ही ये हमारा पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा, यानी उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं और ये जो पौधा है ये हमें प्यार करता है और हम सब मिलकर इससे प्यार करते हैं। सब कहते हैं हाँ। मुन्ना कहता है, हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह हमें प्यार करता है और हम इससे प्यार करते हैं। पुरुष कहता है, अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री कहती है, देखो तो भला। अब ये बच्चों को बहला रहे हैं कि चलो उखाड़ के दिखाओ कि ये तुम लोगों से उखड़ता है या नहीं, हम भी तो देखें ज़रा कि ये उखड़ रहा है या नहीं। तो मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। स्त्री कहती है, अरे यह कैसे हुआ मुन्नी? पुरुष कहता है, यह कैसा चमत्कार? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने लाख कोशिश की थी उसे उखाड़ने की, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके थे, तो उनको ये चमत्कार लगता है। और ये स्त्री पूछती है कि ये कैसे हुआ? पुरुष कहता है, ये तो चमत्कार है। स्त्री कहती है, हम इसे टस से मस नहीं कर पाए, इसे हिला तक नहीं पाए। पुरुष कहता है, इसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। चौधरी कहता है, यह हमारा सपना है। मुन्ना कहता है, हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी कहती है, यह कितना सुंदर है। पुरुष कहता है, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। अब ये स्त्री पुरुष इस पौधे को उखड़ता देख आश्चर्यचकित कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि हमने भी कोशिश की थी, लेकिन ये जो पौधा है ये टस से मस नहीं हुआ और हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो चौधरी कहता है कि यह तो हमारा सपना है, हम सब मिलकर खेलेंगे, ये कितना सुंदर है, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। स्त्री कहती है हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू करता है। बच्चे फिर हंसना शुरू करते हैं। अब ये प्रक्रिया फिर से चल रही है। स्त्री कह रही है कि हम इस पौधे को यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदना शुरू करता है। बच्चे फिर से हंसना शुरू करते हैं। क्योंकि पहले भी ये उनसे नहीं उखड़ा था और अभी भी ये उनकी बस की बात नहीं है। पुरुष कहता है पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। स्त्री कहती है सब इन लोगों की बदमाशी है। पुरुष कहता है भागते हो या नहीं यहाँ से? सुब्बा राव हम यहाँ खेलते हैं। अब ये उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं, जब पूरा पौधा नहीं उखड़ता है तो ये कहते हैं इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी है। तो स्त्री कहती है ये सारी बदमाशी इन लोगों की है। उनको डांट कर वो भगाते हैं और कहते हैं भागते हो कि नहीं यहाँ से? तो सुब्बा राव कहता है कि हम सब तो यहाँ मिलकर खेलते हैं। मुन्ना कहता है पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। मुन्नी कहती है हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं, ये रॉन्ग लिखा है। स्त्री कहती है मैंने कितनी बार कहा अपने लोगों के साथ खेलो। मुन्ना कहता है ये अपने लोग नहीं हैं। स्त्री कहती कहाँ है? यह बंगाली है, यह साउथ इंडियन है, यह मराठी है। मुन्ना कहता है यह सब क्या कह रहे हैं आप? मुन्नी कहती है आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अहमद कहता है नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष कहता है अरे यह तो टूटता भी नहीं। स्त्री कहती है यह कहाँ का है, इसका नाम क्या है? मुन्ना कहता है इसका कोई नाम नहीं है। मुन्नी कहती है हमारा दोस्त है यह। चौधरी कहता है यह हमें कहानियाँ सुनाता है। अहमद कहता है हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं। अब ये जब पौधे को फावड़े से उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो सारे बच्चे मिलकर इनको मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं कीजिए। मुन्ना भी कहता है कि पिताजी हमारा पौधा को आप मत खोदिए, यहाँ हम सब मिलकर बच्चे खेलते हैं। तो स्त्री को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कितनी बार कहा है कि अपने लोगों के साथ खेलो। तो मुन्ना को समझ में नहीं आता कि ये अपने लोग नहीं हैं। सबको दिखाकर वो बोलता है कि क्या अपने लोग नहीं हैं ये? तो स्त्री कहती कहाँ है, ये तो बंगाली है, ये तो साउथ इंडियन है, ये तो मराठी है। तो मुन्ना कहता है ये सब आप क्या कर रहे हो? वो बच्चा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुन्नी कहती है ये सब हमारी समझ में बात नहीं आती है। अहमद कहता है नहीं नहीं, आप सारे बच्चे एक एक करके मना कर रहे हैं कि आप ये पौधे को मत तोड़िए। पुरुष कहता है तोड़े कैसे, ये तो टूटता भी नहीं है। स्त्री कहती है यह कहाँ का है, इसका नाम क्या है? मुन्ना कहता है इसका कोई नाम नहीं है, ये हमारा दोस्त है। चौधरी कहता है ये हमें कहानियाँ सुनाता है। अब सारे बच्चे एक एक करके इसकी विशेषता बता रहे। अहमद कहता है हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं। सुब्बा राव कहता है यह हमसे बातें करता है। गोखले कहता है यह हमारी भाषा समझता है। मुन्ना हम इसकी समझते हैं। पुरुष क्या है इसकी भाषा? स्त्री हम भी तो सुने। सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसके साथ हम लोग खेलते हैं, पौधे के साथ, इसके साथ खाते पीते हैं, हम इनसे बातें करते हैं, ये हमारी भाषा को समझता भी है और हम इसकी भाषा को समझते हैं। तो पुरुष कहता है कि क्या है इसकी भाषा? तो स्त्री कहती हम भी तो सुने, हमें भी बताओ कि इसकी भाषा क्या है। तो बच्चे पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं। क्या? यह पौधा अपना है, यह पौधा यहाँ पे, यह पौधा सपना आएगा, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जनगण का, यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। यह पौधा हम सबका है जो अपने तन मन से इसकी देखभाल करते हैं। ये पूरे जन, हर एक इंसान का यह पौधा है। कैसे? जो लोग एक डोर में बंधे हैं,
तो ये पौधा हमारा सपना है, यह पौधा हमारा अपना है। पौधे को लिए हुए बच्चे गाने लगते हैं। स्त्री कहती है, मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं। पुरुष कहता है, आओ यहीं खेलो। बच्चे पास आते हैं और पौधे को लगा लेते हैं। स्त्री, मुझे दो जरा मैं भी देखूं। पुरुष कहता है, कितना खूबसूरत है। स्त्री कहती है, बच्चों की तरह हंस रहा है। अब उन्हें भी ये पौधा अच्छा लग रहा है। पुरुष कहता है, हम सबको कैसे निहार रहा है। स्त्री कहती है, मैं इसे यहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। कहाँ ज़मीन में पौधा लगा लेती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। और पर्दा गिरता है। तो लास्ट में अंतिम में आप देखेंगे कि ये दोनों भी स्त्री पुरुष भी राजी हो जाते हैं और पौधे को एक पौधे की तरह देखते हैं। इनसे बच्चों का जो लगाव है उनके प्रति ये देखकर अपने विचार को बदल देते हैं और कहते हैं कि कितना खूबसूरत ये पौधा लग रहा है और ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये भी बच्चों की तरह हंस रहा है और हम सबको देख रहा है। मैं अब तो इस पौधे को अपने हाथों से लगाऊंगी। और वो भी बच्चों के साथ नाचते हुए गाते हैं कि यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। और पर्दा गिरता है, यानी ये जो नाटक है एकांकी जो लिया गया यहीं पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये ना भूलें और ये भी जानें कि इस चैप्टर का मोरल क्या है, इससे हमने क्या सीख मिली या हमें क्या सीख मिली या हम क्या सीखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता, जैसे हम भारत जानते विविधताओं का देश है, अनेक जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो इन लोगों में अनेकता में एकता, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस चैप्टर के माध्यम से हमें एकता दिखाई गई है कि तरह तरह के लोग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कास्ट के लोग होने के बावजूद भी कैसे लोग एक हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।